आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर वज़ीर आज़म ने एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। आला अस्करी सियासी और सिफारती शख्सियात की शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा वो अपने अजीज़ के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। हम की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। हमारे भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियत साबित कर दी। मार्के हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा यह तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। कौम के बहादुर सपूत आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम की। अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। भरपूर मुअस्सर जवाब देने से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। बैरूनी जारहियत, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अज़्म। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। शुरका ने वाज़ेह किया बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। धमकियामेज़ रवैये से पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल भारत का वतीरा है। फोरम ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। मार्का हक की कामयाब तकमील को सराहा। पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा जिन्होंने भारत के प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात का तदारुक किया। पाकिस्तान की सालमियत के लिए किसी भी बैरूनी जारहियत का मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी से मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। बलोचिस्तान और KP में मुतहरिक भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का अयादा। फोरम का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ ने आला तरीन ऑपरेशनल तैयारियों की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खिराजे तहसीन पेश किया। भारत से 71 का बदला ले लिया। मोदी अब किसी हमले से पहले 100 बार सोचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है हमारे जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ ने फ़ोन करके बताया भारत सीज़ फायर चाहता है। भारत घुटने टेकने को तैयार है। फ़ौज पाकिस्तान के जवाब ने पूरी कौम के सर फ़ख्र से बुलंद किए। सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से सबको लीड किया। वक्त आ गया है पाकिस्तान को इसी इत्तेहाद से मुआशी तरक्की का सफ़र तय करना है। आज़ाद कश्मीर में शहदा के लवाहिकीन में इमदादी चेक की तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा पहलगाम का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। हिंदुस्तान ने उसकी आड़ में पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। हमने वाक़े की आलमी तहकीकात का मुतालबा और ताउन की पेशकश की। भारत को गरूर था दुनिया की ताकतें उसके साथ खड़ी होंगी, मगर ऐसा ना हुआ। पाकिस्तान ने 79 शहरियों के बजाय राफेल समेत 6 भारतीय जहाज़ गिराए। अल-फतह मिसाइल ने हिंदुस्तान को छट्टी का दूध याद दिला दिया। जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता पाकिस्तान कश्मीरियों का साथ देता रहेगा। वज़ीर आज़म ने शहदा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए और ज़ख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है जो अस्करी एक पते अमली अपनाई गई वो कई दिहाइयों तक ज़ेरे मुताला रहेगी। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में तर्जुमान पाक फौज ने कहा भारत पर हासिल की गई बढ़तरी से आवाम के दिलों में फौज की मोहब्बत बढ़ गई। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने फर्जी कहानी घड़ी। पाकिस्तान का मुतालबा बहुत सादा था, अगर कोई सबूत हैं तो दें। भारत आज तक उसका जवाब नहीं दे सका। हमने सच बोला, झूठ नहीं बोला, ना ही हक़ाइक़ मसख़ किए। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगानिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है कि चीन ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की तजवीज़ दी। चाहते हैं तमाम हमसाया ममालिक के साथ मामला तय हों। ये भी कहा पहलगाम वाक़े पर हाथ साफ ना होते तो कभी तहकीकात की पेशकश ना करते। शराफत और इज़्ज़त इसी में है कि भारत सुलह कर ले। ये भी कहा दहशत गर्दों के दिन गिने जा चुके। खुजदार वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। खुजदार हमले के जिम्मेदारों को छोड़ेंगे नहीं। भारतीय प्रॉक्सीज अब बाज आ जाएं। मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़।
सेनेट में खुशदार हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमत और अपोजिशन जमातें हम आवाज। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा, दहशत गर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। खुशदार के होलनाक हमले में हमने मासूम जानें गंवाई। खबरदार किया था जख्मी चूहा। मोदी दहशत गर्दी से बदला लेना चाहेगा। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों को कुचलना होगा, कोई दो राय नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, खुशदार में बर्बरियत को नाम देना मेरे लिए मुश्किल है। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों की गर्दनें उड़ानी चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, खुशदार में सानेहा APS दोहराने की कोशिश की गई। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत है। सेनेटर फैसल बावडा ने कहा, हमारी फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ बड़ा मार्का मारा है। हमें अपना पेट काट कर दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दुगना करने की भी तजवीज़। कहा, हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन को वेलकम करे। फौजदार स्कूल बस हमले में जख्मी एक और तालिबा शहीद हो गई। तादाद 4 हो गई। 8वीं जमात की तालिबा सेहर सलीम अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। शहीद तालिबा सानिया सुमरों की मैयत आबाई इलाके सादिकाबाद पहुंचा दी गई। सानी में शहीद सानिया का भाई भी जख्मी है। फौजदार धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। तुर्की के खुशदार में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। तर्जमान तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हम इस घिनौने हमले की मजम्मत करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर नटाली बैकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंगबंदी मुआहिदे में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। अमेरिका के साथ तिजारती रवाबित में मजीद इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान खिते के तनाज़ात के हल में अमेरिका के साथ खड़ा है। पाक भारत जंग मैंने बंद कराई। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। दोनों ममालिक से कहा, आए जंग खत्म करें और तजारत करें। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम हैं। भारत में मोदी भी उनके दोस्त हैं। दोनों मुल्कों के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। उधर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पाक भारतीय कशीदगी कम कराने पर कहा, अमेरिका के पाकिस्तान और भारत दोनों से राब्ते थे। कई और ममालिक भी राब्ते कर रहे थे। सीज फायर पाकिस्तान और भारत में बराह रास्त तय हुई। जो कुछ भारत ने किया और जो कुछ 9 मई को हुआ उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं। एक जमात का जंग के दौरान भी निशाना हमारी अस्करी तनसीबात थी। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्ते फाश दी। मुल्क की असल बुनियानुम मरसूस ये नौजवान हैं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को बुनियानुम मरसूस का सामना करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों, कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम ना उठाना। हमें डेथ सेल में रखने वाले आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। मुल्क को इस तरह संभालना है कोई वायरस ना आ जाए। वज़ीर आला पंजाब ने तुलबा में लैपटॉप तकसीम किए। तालिबा से मुकालमा करते हुए मरीम नवाज ने कहा, दिल चाहता है आप बड़ी होकर CM बनो। मरीम नवाज ने तुलबा की दरख्वास्त पर उनके साथ कौमी तराना पेश किया। नगमा पेश करने वाले तुलबा के साथ तस्वीर भी बनवाई। बानी की रहनुमाओं से मुलाकात ना कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार हैं। बानी PTI को हर हालत में रिहा करवाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी PTI डटे हुए हैं। एहतजाजी तहरीक के लिए दोबारा जिम्मेदारी दी है। हमारी बातचीत और डिमांड आइन के लिए है। डंडे के जोर पर पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। अदालतों में हमारे जो केसेस लगे हुए हैं उन पर फैसले होने चाहिए। IMF का पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF वफ़द की मुलाकात। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ इदारा जाती इस्लाहात में तेज़ी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की भी मुलाकात।
शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बैंक ने पाकिस्तान की तरक्की में बतौर अहम शराकतदार कलीदी किरदार अदा किया। आलमी बैंक की बदौलत पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर से ज़ायद की तरक्याती सरमायाकारी होगी। हुकूमत आलमी बैंक की तरक्याती सरमायाकारी के समरात के हुसूल के लिए अमली इक़दाम यकीनी बना रही है। आलमी बैंक ने सैलाब के दौरान पाकिस्तान में मुतासरीन की मदद की। पाकिस्तान और IMF बजट मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। हुकूमत का सुपर टैक्स में कमी, रियल एस्टेट और तनख्वाहदार तबके समेत मुतादिद शोबों को रिलीफ देने का प्लान। मुतबादिल ज़राए से रेवेन्यू इकट्ठा करने का प्लान IMF को पेश। IMF का सूबों के अखराजात कम करने, आमदन बढ़ाने और ज़राई इनकम टैक्स वसूली के लिए सख्त इक़दाम का मुतालिबा। मुआशी टीम की IMF के साथ ताहाल किसी रिलीफ पर इत्तफाक नहीं हो सका। IMF टैक्स रियायत पर डेटा और हिकमत अमली देख कर फैसला करेगा। IMF के साथ कोई नई शर्त भी नहीं तय हो सकी। 14,000 अरब से ज़ायद सालाना टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। कौमी असम्बली में सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियां मोइन भट्टू ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया, सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली को जंग तस्वुर किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान सिंध ताश के हवाले से ठोस इक़दाम उठाए। इजलास में खुशदार बॉम्ब धमाके की शदीद मजम्मत। कौमी असम्बली में ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स लेवी बिल कसरत राय से मंजूर। मखसूस नशिस्तों का केस, बेंच की तश्कील से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज़ात मुस्तरद। 26वीं आईनी तरमीम पर हतमी फैसले तक समात रोकने का एतराज़ भी मुस्तरद। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की इजाज़त। 11 रुकनी आईनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए IT डिपार्टमेंट को इंतजामात करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर हुक्मनामा सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। केस की समात पीर तक मुलतवी। अलीमा खान का कहना है, बानी PTI ने वाज़ेह किया है उनसे कोई मिलने नहीं आया। जेल में किसी से मुलाकात नहीं हुई। बार बार ऐसी बातें चलाई जाती हैं। बानी ने नून लीग से मुज़ाकरात का बिल्कुल नहीं कहा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी ने कहा मुल्क के लिए बातचीत करना ज़रूरी है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात और इदारे आपस में बात करें। GHQ हमला केस का 96 दिन बाद जेल ट्रायल शुरू। अडयाला जेल समात। पुलिस हेड कांस्टेबल कदीर और मजिस्ट्रेट का बयान कलमबंद। सब इंस्पेक्टर रियाज का भी जुज़वी बयान रिकॉर्ड हो गया। बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। समात 29 मई तक मुलतवी। उधर बानी PTI का तीसरे रोज़ भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम वापस चली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि हस्बे रवायत बानी PTI ने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार किया। लाहौर पुलिस पीछे पीछे 9 मई का मास्टरमाइंड आगे आगे है। बानी PTI जान लें, ये बनी गाला नहीं अडियाला है। 9 मई का मास्टरमाइंड अपना झूठ बेनकाब होने के खौफ से छुप रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, मोदी को अपनी पार्टी में ही तनकीद का सामना। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और जीतोल से इस्तीफे का मुतालबा। मोदी सरकार की इंतकामी कार्रवाइयाँ। भारत में मुसलमानों के खिलाफ बिल्डोजर ऑपरेशन शुरू। गैर कानूनी बांग्लादेशी का बहाना बनाकर मुस्लिम बस्तियों पर बिल्डोजर चला दिए। हिंदुओं के मकानात को हाथ तक नहीं लगाया गया। मकबूजा वादी में मज़ीद 2 कश्मीरी शहीद। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत। भारतीय नौजवान मोदी पर बरस पड़े। नौजवान लड़की ने कहा, क्या पाकिस्तान पर हमला करने से बहुत तरक्की कर लिया आपने। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय एहलकार को सफारती अदाब के मुनाफी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वजारत खारजा तलब किया गया। गीता श्रीवास्तव को एहतजाजी मुरासला थमाया गया। सफारती एहलकारों को सफारती अदाब से मुनाफी सरगर्मियों से रोकने की हिदायत।
J-10C तैयारे का भारत के जदीद तरीन राफेल जेट को गिराने का कारनामा। J-10C चीन के चेंगडो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का तैयार करदा तैयारा है। राफेल तैयारे का शिकार करने वाले पाकिस्तानी जेट J-10C की क्या खुसूसियात हैं, तफसीली रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब की मुलाकात, मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पंजाब के उमूर से मुतालिक गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब से पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी में ज़ेर तरबियत अफसरान की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय घमंड मलिया मेट कर दिया। मुल्क में शदीद हीट वेव बरकरार। सिबी 50 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। डीजी खान में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सखर में दर्जा हरारत 46 और मुल्तान में 47। लाहौर में भी 40 डिग्री की गर्मी। बाबूसर टॉप को शहमाबाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने टॉप का रुख कर लिया। मई 2025 में कारोबारी एतमाद की फ़ज़ा बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2025 का सर्वे जारी। सर्वे के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों का मुल्क में मजमूई कारोबार एतमाद प्लस 11% हो गया। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में गुज़िश्ता साल से 16% ज़ायद का इजाफा हुआ। कौमी बचत की मुख्तलिफ स्कीमों पर मुनाफे की शरह 1% कम। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई शरह का इतलाक 21 मई 2025 से होगा। इतलाक मुख्तलिफ बचत स्कीमों पर अलहदा शरह से होगा। ज़ेलेंस्की के बाद रामाफोसा ट्रंप के निशाने पर। सदर ट्रंप की जनूबी अफ्रीकी हम मनसब से ओवल ऑफिस में लफ्जी झड़प। ट्रंप का कुछ तस्वीर दिखाकर रामाफोसा पर सफ़ेद फॉर्म नस्लकुशी का इल्ज़ाम। रामाफोसा ने कहा, यह तस्वीर हमारे मुल्क की तर्जुमानी नहीं करती। रामाफोसा का ट्रंप पर तंज। कहा, मेरे पास आपको देने के लिए तैयारा नहीं है। ट्रंप बोले, आप ये पेशकश करें तो मैं ज़रूर कबूल करूँगा। कौन घर जाएगा, कौन इस्लामाबाद से टकराएगा, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। HPL PSL में रवायती हरीफ आमने सामने। एलिमिनेटर 1 में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में मैच जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर पहली फाइनलिस्ट बन चुकी है। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच 38 वर्ष के हो गए। रिकॉर्ड ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सुपरस्टार हैं। और शहनीला की जिंदगी ने लिया नया मोड़। मंगनी कासिम के बजाय हो गई सलीम से। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का यादगार ड्रामा जब तक इश्क नहीं होता मकबूलियत की बुलंदियों पर। शहनीला इस नए रिश्ते को अपना पाएगी या कासिम के लिए दिल में छुपी ख्वाहिश उसे पीछे खींच लेगी। देखिए ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता, हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।